Hello everyone, I'm Sapna Thakur and welcome back to 30 days 30 video challenge for HS 2025। हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के लिए ये रहेगी वीडियो नंबर 6। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले कौन सा रेनफॉल का टाइप हम पढ़ेंगे तो वो होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखिए, अगर हम ओरोग्राफिक वर्ड पर जाएँ तो ओरोग्राफिक रेनफॉल वो रेनफॉल होती है जो किसकी वजह से हो रही हो, माउंटेन्स के कारण होती है। किस तरह से ये रेनफॉल होती है आइए देखते हैं। देखिए, लेट अस सपोज कि यहाँ से हमारे पास विंड जा रही है और अगर इस तरफ कोई वाटर सोर्स होगा तो विंड में एक निश्चित अमाउंट वाटर वेपर भी होगा उसके साथ। करेक्ट, हमने क्या पढ़ा कि इस तरफ से कोई हवा चली है, कोई विंड जा रही है और उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। अब जब वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट है, यहाँ हवा पहुँची, आगे आ गया एक बैरियर, माउंटेन बैरियर। अब यहाँ से ऐसे नहीं होता है कि हवा आई, टकराई और यहीं पर बारिश हो गई। इट डजंट हैपन लाइक दिस। क्या हवा वापस चली जाएगी? नो, वापस भी नहीं जाएगी। तो अब क्या ऑप्शन उसके पास बचा कि वो इस माउंटेन के साथ साथ ऊपर को चलती जाए जहाँ तक वो जा सकती है। अब जब तक हवा यहाँ नियर द ग्राउंड थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में थी। जैसे जैसे हवा ऊपर चलने लगेगी, जैसे जैसे विंड अपवर्ड्स मूव करेगी, टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होने के कारण वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी। तो देखिए, सपोज यहाँ पर इतनी है तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गई, वाटर वेपर तो साथ ही जा रहा है, तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। देखिए, यहाँ पर इतना एरिया है, वो इतना ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है। ऊपर गई, टेम्परेचर डाउन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो गई? कम हो गई। और ऊपर जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी और ज़्यादा कम हो जाएगी। क्या होता है, जब तक हवा यहाँ तक पहुँचेगी, सपोज कोई बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी कम हो चुकी होती है कि वो ज़्यादा पानी अब आगे नहीं ले जा पाती है। ज़्यादा पानी नहीं लेकर जा सकती है तो क्या हो जाएगा? ये वाले पोर्शन में हो जाएगी आपके पास रेनफॉल, जो आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि इस तरफ क्या हो गया, फिर रेनफॉल हो गई। और ये वाला पोर्शन माउंटेन का जहाँ रेनफॉल होती है, इस पोर्शन को हम कहते हैं विंडवर्ड एरिया। इसे कहा जाता है विंडवर्ड एरिया। अब आप देख रहे हैं क्योंकि विंडवर्ड एरिया में रेनफॉल हो रही है तो ऑब्वियसली विंडवर्ड एरिया आपको कैसा दिखेगा? ग्रीन दिखाई देगा कलर में। क्यों? क्योंकि अच्छी वर्षा हो रही है तो ऑब्वियसली अच्छा एवरग्रीन पोर्शन होगा। अब देखो, सारी बारिश हो गई इस तरफ, तो जो क्लाउड्स थे उनका वेट हो गया, मतलब जो हवा थी अब वो तो हैवी नहीं रही, वो होगी लाइट वेट। जब वो दूसरी तरफ पहुंची तो क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ही नहीं है, तो फिर क्या यहाँ पर बारिश होगी? नहीं होगी। अगर बारिश हुई भी तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होगी, अदरवाइज देयर इज़ नो रेनफॉल। इस पोर्शन में क्योंकि बारिश नहीं होती है, आप डायग्राम से भी देख पा रहे हैं, ये पोर्शन कैसा होगा? एकदम ड्राई एरिया होगा। और इस ड्राई एरिया को कहा जाता है रेन शैडो एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे क्या कहते हैं हम? रेन शैडो एरिया। माउंटेन का वो साइड जहाँ बारिश हो रही है, विंड्स टकरा रही हैं, दैट इज़ विंडवर्ड। ऑपोजिट साइड को लीवर्ड भी कहते हैं और लीवर्ड रीजन में जो एकदम ड्राई एरिया है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज रेन शैडो एरिया। हिंदी में हम इसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। अगर हम इसके वेरियस एग्जाम्पल्स देखें, जैसे तिब्बत हो गया। अब तिब्बत में क्या होता है? नॉर्थ इंडिया के ऊपर है। अब हिमालयस के कारण नॉर्थ इंडिया में हो गई बारिश और तिब्बत आपके पास एकदम कोल्ड डेजर्ट लाइक एरिया है। क्यों? क्योंकि हिमालयस उसके आगे माउंटेन बैरियर का काम कर रहे हैं और फिर तिब्बत के उधर बारिश नहीं हो पाती है। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें, जैसे सपोज ये हमारे पास साउथ इंडिया हो गया, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ से आएंगी हवाएं, इधर बारिश हो गई और ये एरिया कैसा हो गया? वो वाला एरिया हो जाएगा एकदम ड्राई रीजन, क्योंकि वहाँ तक हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं। जो भी पहुँचेंगी वो कैसी होंगी? वो एकदम ड्राई विंड होगी। क्लियर? इस तरफ हो गया विंडवर्ड, इस तरफ हो गया लीवर्ड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रेन शैडो एरिया। अगर हम यहाँ पर एक और बात देखें, दुनिया में जो अधिकतर बारिश होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल ही होती है, यानी कि पर्वतों के कारण ही विश्व के मैक्सिमम पोर्शन पर आपको बारिश देखने को मिलती है। अब चलते हैं अपने सेकेंड टाइप पर, और हमारा सेकेंड टाइप हो जाएगा कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसे हम हिंदी में संवहनीय वर्षा भी कहते हैं। और कन्वेक्शनल रेनफॉल हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर, तापमान के कारण ये होती है। कैसे क्षेत्रों में होगी? इक्वेटर के आसपास के रीजन्स में होगा। क्यों? आइए देखते हैं। देखिए क्या होगा, जो इक्वेटोरियल रीजन है आप जानते हैं कि वहाँ तो 12 महीने आपको डायरेक्ट सनरेज मिलेंगी, तो अच्छा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वहाँ पर रहता है।
पूरा दिन धूप आ रही है, पूरा दिन धूप आ रही है, तो टेम्परेचर कैसा है, हाई है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है तो पूरा दिन बहुत अधिक आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई इवेपोरेशन देखने को भी मिलेगा, दैट्स वेरी ऑब्वियस। अगर गर्मी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए ये सारा इवेपोरेशन हो रहा है, ऊपर आप देख रहे हैं क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। पूरा दिन सूर्य की किरणें आती गई, पूरा दिन इवेपोरेशन होता गया, बादल बनते गए। अब क्लाउड्स की भी एक कैपेसिटी है ना कि वो इतना ही पानी रिटेन कर सकते हैं। जब क्लाउड्स पूरा सेचुरेट हो जाते हैं, 100% वाटर उसमें फिल हो जाएगा, तो क्या होगा, वो नहीं आगे वाटर वेपर होल्ड कर पाएंगे और शाम के समय लगभग 4 बजे के आसपास बारिश हो जाती है इक्वेटर वाले रीजन में। क्योंकि ये डेली का प्रोसेस है और ऑलमोस्ट डेली ये 4 बजे के आसपास ही होती है, इसीलिए इसे 4 o'clock रेनफॉल भी कहा जाता है। अगर हमसे पूछें कहाँ किस रीजन में हो रही है 4 o'clock रेनफॉल, तो जो इक्वेटोरियल रीजन है उस रीजन में होती है, उस बेल्ट में हमें देखने को मिलती है 4 o'clock रेनफॉल, और जिसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो हो रही है टेम्परेचर के कारण, टू बी स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर के कारण। अगर हम ये बात करें कि कन्वेक्शनल रेनफॉल में हमें कौन से क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड की। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स वैसे ही सबसे अधिक वर्षा करते हैं और ये वर्टिकल क्लाउड्स की कैटेगरी में भी आते हैं। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल्स में कौन से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। क्या कन्वेक्शनल रेनफॉल टेम्परेट एरिया में भी होगी, पोलर एरिया में भी होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। क्यों, कन्वेक्शनल रेनफॉल उन्हीं क्षेत्रों में होगी, उन्हीं रीजन्स में होगी जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, और टेम्परेट एरिया में, पोलर एरिया में टेम्परेचर उतना हाई कभी जाता ही नहीं है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल हमेशा होती है इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में। और कौन से क्लाउड्स वहाँ फॉर्मेट होंगे, वहाँ पर बनते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। इसके अलावा अगर हम थर्ड पर देखें तो तीसरा प्रकार हमारे पास होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसे हम हिंदी में चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। 2 प्रकार के साइक्लोन होता है, एक होते हैं टेम्परेट साइक्लोन, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात। ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं ये मेनली 40-65 इस क्षेत्र में बनेंगे, 40 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में बनते हैं। कैसे बनते हैं टेम्परेट साइक्लोन, जब कोल्ड एंड वार्म एयर मास आपस में टकराता है। कोल्ड एंड वार्म एयर मास टकराएगा, उस चीज़ को कहा जाता है, ये किस चीज़ की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, फ्रंट्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए टेम्परेट साइक्लोन को फ्रंटल साइक्लोन भी कहा जाता है। और ये मैंने आपको बता दिया टेम्परेट रीजन्स में होगा, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेनफॉल हो रही है इसी वजह से। एक दूसरा प्रकार भी होता है साइक्लोन्स का, विच इज़ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छे से कवर करेंगे। इसमें हम माइनर डिटेल्स में देख रहे हैं कि दूसरा होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो 8 से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ही बनते हैं और कहीं पर नहीं बनते हैं। अगेन जैसा कि मैंने कहा, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस कि बाकी जगह पर क्यों नहीं बनते हैं। तो दूसरे प्रकार का जो साइक्लोन हो गया दैट इज़ ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इसी रीजन में इनके कारण देखने को हमें मिलेगी बारिश। अब देखते हैं आज की जो हमने वीडियो की उसमें से कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा, विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमसे पूछा जा रहा है कि दुनिया के अधिकतर हिस्से में कौन से प्रकार की वर्षा होती है। 3 मेजर टाइप्स तो हमने डिस्कस किए, ऑप्शंस है कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक या फिर नन ऑफ दिस। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम बात करें वर्ल्ड के मेजर पोर्शन की, तो वहाँ पर सबसे अधिक होती है ऑप्शन नंबर बी, ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसे यहाँ पर क्या लिखा है, जिसे हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। तो ये भी आपको नाम ध्यान रखना है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल को ही कहा जाता है रिलीफ रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ होगी, सिर्फ इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में होती है, और साइक्लोनिक रेनफॉल तो वहीं होगी जहाँ साइक्लोन्स बनेंगे। और यहीं पर आप दूसरा नाम क्या देख पा रहे हैं साथ में, फ्रंटल रेनफॉल, जो मैंने आपको बताया कि टेम्परेट साइक्लोन्स को ही फ्रंटल साइक्लोन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की जो सबसे अधिक वर्षा होती है दैट इज बिकॉज ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है विच इज़ राइट विच इज़ नॉट। पहली स्टेटमेंट है, कन्वेक्शनल रेनफॉल हैपन्स थ्रू आउट द
वर्ल्ड कि कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो पूरी दुनिया में होती है। सेकंड स्टेटमेंट, स्ट्रेटस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन नियर दीज एरियाज। तो पहली स्टेटमेंट तो हमने अभी अभी डिस्कस की कि कन्वेक्शनल रेनफॉल पूरी दुनिया में नहीं होती है, सिर्फ इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में होगी। और सेकंड क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रेटस क्लाउड बनते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल में, तो वो भी हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? कन्वेक्शनल रेनफॉल में कौन से बादल बनते हैं? हमने क्या पढ़ा था? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं वहाँ पर, ना कि स्ट्रेटस क्लाउड्स। तो ये तो दोनों ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग है और यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। बोथ 1 and 2 इज रॉन्ग। दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं? गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम पोर्शंस ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आर ड्राई बिकॉज, यहाँ पर लिखा है कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन्स ड्राई क्यों होते हैं। पहला ऑप्शन है दे लाई इन द रेन शैडो एरिया, क्योंकि वो रेन शैडो एरिया में लाई करते हैं। सेकंड ऑप्शन, देयर इज नो वाटर सोर्स नियर देम, उनके आसपास कोई वाटर सोर्स नहीं है इसलिए बारिश नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है दे आर सिचुएटेड ऑन हाई एल्टीट्यूड, वो बहुत अधिक हाई एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है इसीलिए वहाँ बारिश नहीं होती। या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका सही जवाब? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के जो रीजन्स हैं वो इसलिए ड्राई रहते हैं क्योंकि वो रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। कैसे पड़ते हैं रेन शैडो एरिया में? तो देखिए, जो हमारे पास हमने डिस्कस भी किया था, ये वाले पोर्शन हुए ना आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के, तो यहाँ पर है वेस्टर्न घाट, ये वाला वेस्टर्न घाट है, बारिश हो गई इस तरफ तो ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा? ये वाला रीजन हो जाता है ड्राई क्योंकि ये होगा रेन शैडो एरिया। इस वजह से आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में हमें ड्रॉट लाइक सिचुएशन देखने को भी मिलती है, वहाँ पर हमें थॉर्न फॉरेस्ट देखने को भी मिलते हैं सेम जो कि हमें राजस्थान में देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों रीजन्स का क्लाइमेट काफ़ी हद तक सेम होगा। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। हमारा HS के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करने चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, APC अकेडमी। इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको कहा, साइक्लोन्स हम उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।